कैसे हो? कैसे हो? मज़े में? तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि खाद होता है, कंपोस्ट होता है, फर्टिलाइज़र होता है, उर्वरक होता है। तो ये सब नाम हमें सुन के ऐसा लगता है कि ये सब एक ही वस्तु है, लेकिन नहीं, ये सब अलग अलग वस्तु है। तो हम जानेंगे आज कि कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरक, ये सभी अलग अलग वस्तु है या फिर एक। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि खाद क्या है। दोस्तों, खाद क्या है, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी प्राकृतिक तत्व, पदार्थ, सब्सटेंस हो, उसके विघटित होने के बाद जो काला पदार्थ बचता है, जैसे कि किचन वेस्ट है, अंडे के छिलके हैं, या फिर पत्ते हैं, पशु पक्षी के मलमूत्र है, ये सभी को विघटित होने के बाद जो काला सब्सटेंस बचता है, जिसे कई लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा क्या है? हाँ, वो हमारा है खाद, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब खाद के फ़ायदे जान लें। खाद के कुछ फ़ायदे हैं वह जान लेते हैं। तो खाद वह मिट्टी का भोजन है, पौधे का नहीं, मिट्टी का भोजन है। मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं, वो खाद को छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजित करते हैं, और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया होती है सॉइल में। तो खाद पौधे का नहीं, लेकिन मिट्टी का भोजन है, खाना है। दोस्तों, खाद मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है, मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया करता है। कुछ मिट्टी का प्रकार ऐसा होता है कि वह अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, मिट्टी बहुत बेकार पड़ी होती है मिट्टी। तो मिट्टी को, वह प्रकार की मिट्टी को हमें सुधारना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा करना है, तो उसमें खाद डालना चाहिए। कैसा? कंपोस्ट डालना चाहिए हमें उसमें। तो उसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, और उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधरेगा तो उसमें जो पौधा ग्रो होगा उसका भी स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधरेगा, उसमें बीमारियां कम लगेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोषक तत्व है खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। तो खाद में होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सभी पोषक तत्व खाद में होते हैं दोस्तों। तो ये सभी पोषक तत्व खाद में होते हैं, खाद में से मिट्टी में जाते हैं, और मिट्टी में से बैक्टीरिया, सभी जीवाणु वह पौधे को एब्जॉर्ब कराते हैं, पौधे को देते हैं, और पौधा अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से ग्रो होता है। तो ये कितनी अच्छी बात हुई। जब आप मिट्टी में खाद डालते हो तो उसमें केंचुओं की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थवॉर्म्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो वह अर्थवॉर्म्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपकी सॉइल जो है वो बिल्कुल लाइव हो जाएगी। और बिल्कुल लाइव हो जाएगी मतलब समझिए, आपकी जो गार्डनिंग है वो सफलता से आप कर पाएंगे। दोस्तों, हमने अभी बात की कि केंचुए वो ज़मीन को ऊपर नीचे करने में, उसमें बहुत सारे छेद बनाने में मदद करता है। उसी तरह है बैक्टीरियाज, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया से, कुछ प्रकार के जीवाणु हैं, वो पौधे को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराने में बहुत ही मदद करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में जीवाणु मदद करते हैं। तो ये खाद डालोगे तो जीवाणु की मात्रा भी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, और जब आप खाद डालोगे तो उसमें नमी की मात्रा भी बढ़ेगी। खाद में वाटर स्टोरेज की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मिट्टी में, जब कुछ मिट्टी ऐसी होती है कि वो बहुत रेतीली होती है या फिर बहुत चिकनी होती है, तो बहुत चिकनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है, तो उसमें अगर खाद डालोगे तो वो लूज़ हो जाएगी सॉइल। तो उसमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही वाटर स्टोर होगा, बाकी का निकल जाएगा। और कुछ रेतीली मिट्टी होती है, तो रेतीली मिट्टी में अगर आप खाद डालोगे तो उसमें अच्छी तरीके से नमी बनी रहेगी। आप जब खाद डालोगे तो उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है पौधों के लिए, वह है कि ह्यूमस की मात्रा बढ़ना। ह्यूमस की मात्रा बढ़ गई, मज़ा ही आ जाएगा। पौधा इतना अच्छा ग्रोथ करेगा ना कि आप वो ग्रोथ देके आनंद ही आनंद प्राप्त करेंगे। तो ये सभी अपने फ़ायदे जाने, तो ये सभी फ़ायदे वो पौधों के लिए थे। तो हमारे लिए क्या अच्छे फ़ायदे हैं? तो हमारे लिए यह फ़ायदा है कि जो पौधे के लिए है वो भी हमारे के लिए है, क्योंकि पौधे में अच्छा प्रोडक्शन होगा तो वो हम प्रोडक्शन लेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ ही। और साथ ही साथ दूसरा फ़ायदा कि खाद आप खुद घर पे बना सकते हैं। कुछ गार्डनर्स हैं, मैं भी हूँ, कि हम खुद घर पे खाद बनाते हैं, हमारा बगिया में डालने के लिए, गार्डन में डालने के लिए। अगर आप भी
एक अच्छे गार्डनर है और आपने भी खाद बनाना सीखा है या फिर खाद बनाने का प्रयास भी किया है, तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए। और खाद बनाने का प्रयास आपने किया ही नहीं है तो कर दीजिए, और नहीं किया तो जल्दी से कमेंट में नो लिख दीजिए। मुझे भी पता चले कि आप खाद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। इसी तरह से खाद के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो चलिए नुकसान जान लेते हैं। तो अगर आप खाद बनाते समय थोड़ी छोटी बड़ी गलती कर दो तो वह खाद अगर आप यूज़ करोगे तो पौधे को नुकसान होगा। पहली बात बता देता हूँ कि खाद अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगा, अच्छे से विघटित नहीं होगा, तो वह खाद आप यूज़ करोगे तो पौधे में इफेक्ट होगा ही। अगर आप खाद में कोई वायरस वाला पौधा या फिर कोई रोग वाला पौधा या फिर उसे बीमारी वाला पौधा अगर आप खाद में डाल दोगे तो वो बीमारी अगर उसमें अच्छी तरीके से डिकम्पोजिशन प्रक्रिया नहीं होगी तो वो बीमारी, अगर आप वो खाद दूसरे पौधे में डालोगे तो वो बीमारी दूसरे पौधे में चली जाएगी। तो ये हो सकता है। तो खाद बनाने में आप ध्यान रख लोगे, खाद के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, तो थोड़ा श्रम लेना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा श्रम लेना पड़ता है। तो अगर इसे नुकसान की नज़र से ना देखें तो श्रम लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही लाभदायक है। और इसमें हम बात करें तो बहुत नुकसान तो नहीं ही है। दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दरअसल हम खाद किसको कहें, तो खाद आपको किसे समझना है तो उसका उदाहरण दे देता हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट, किचन स्क्रैप्स होते हैं, किचन के जो सब्जी के छिलके होते हैं उसको डिकम्पोज होने के बाद जो हमारा कंपोस्ट मिलता है वह हमारा खाद है। या फिर लीफ मोल्ड है, पत्तों की खाद, काउ डंग कंपोस्ट है, गाय के गोबर की खाद। तो ऐसी बहुत सारी हैं। या फिर जितने भी प्राकृतिक तत्व है वो सभी को डिकम्पोज करके जो खाद बनेगी वो हमारा कंपोस्ट है, और वह सबसे बढ़िया कंपोस्ट बनेगी। तो आपको खाद क्या है वह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को हिंदी में उर्वरक कहते हैं और उर्वरक को फर्टिलाइजर कहते हैं इंग्लिश में। तो फर्टिलाइजर हम किसे कहेंगे, तो फर्टिलाइजर उसे कहेंगे इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। वह प्रोसेस होने के बाद जो बड़े पैमाने पे उसमें प्रोसेस होने के बाद फैक्ट्री में वह बनता है हमारा क्या, हाँ, फर्टिलाइजर, उर्वरक। तो ये कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। तो कार्बनिक का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो कार्बनिक फर्टिलाइजर का उदाहरण है सीवीड एक्सट्रैक्ट। और अकार्बनिक जिसे हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है, तो NPK या फिर DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और कई सारे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर के नाम से प्रचलित हैं। दोस्तों, उर्वरक और फर्टिलाइजर के जो फायदे हैं वह हम जान लेते हैं। तो उर्वरक और फर्टिलाइजर के फायदे जाने तो उर्वरक वह पौधे को एकदम तेजी से बढ़ाता है, और वह मिट्टी का भोजन नहीं, वो पौधे का भोजन है। अगर आप मिट्टी में उर्वरक डालोगे, फर्टिलाइजर डालोगे, तो वह मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसमें जीवाणुओं की मात्रा नहीं बढ़ेगी, वह प्लांट को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देगा। तो फर्टिलाइजर में एक फिक्स वैल्यू में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे खाद में नहीं होते। खाद में सभी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है और मात्रा भी अलग अलग होती है, लेकिन फर्टिलाइजर में फिक्स होता है कि इस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतनी ही होगी, उससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकती। तो फर्टिलाइजर में यह एक बेनिफिट है। अगर कोई मिट्टी में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ये दोनों में से कोई कम हो जाए तो उसका जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें फिक्स वैल्यू का न्यूट्रिएंट्स आता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हम डालेंगे, वो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो हमारा जो सॉइल है उसमें वह न्यूट्रिएंट्स की कमी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ यह फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पौधे एकदम तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से, क्योंकि इससे पौधे को न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट मिलता है। क्योंकि फर्टिलाइज़र वह मिट्टी का खाना नहीं है, वह पौधे का खाना है। तो पौधे को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है कौन, फर्टिलाइज़र। हमने उर्वरक के फ़ायदे जाने। उर्वरक के फ़ायदे थोड़े हैं लेकिन बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके नुकसान के सामने उर्वरक फीका पड़ जाता है। उसके नुकसान बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर आप उर्वरक जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, खास करके उर्वरक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र को ही कहा जाता है, उसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या फिर उसे हम कहते हैं कार्बनिक फर्टिलाइज़र,
वह हम कम खरीदते हैं, लेकिन वह बहुत महंगे होते हैं, वह बहुत महंगे होते हैं, इसलिए वो भी एक नुकसान हो सकता है उर्वरक का। और केमिकल फर्टिलाइज़र तो उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये है नुकसान फर्टिलाइज़र का खरीदने का। और अगर बात करें तो अगर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र अगर मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए तो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वह बिगड़ जाता है, टोटली बिगड़ जाता है। उसमें जीवाणु की मात्रा ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। उसमें केंचुए बहुत सारे नहीं रहते हैं। पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसमें पौधे में जो फल है उस पौधे में बीमारियां भी जल्दी लगती नहीं, तो उसमें हमें पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो पेस्टिसाइड का भी खर्चा हमें करना पड़ता है। और पौधे में वो जो फल लगता है, वो फल अगर हम खाते हैं तो हमारे में भी वो केमिकल्स के न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, तो वह हमारे लिए भी हानिकारक हो जाता है। साथ ही साथ वह महंगा है, हमने बात की, बहुत महंगा है खाद की तुलना में। खाद तो हम फ्री में घर पे बना सकते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र हम खुद घर पे नहीं बना सकते। और जो सीवेड एक्सट्रैक्ट आता है तो वो भी हम खुद घर पर नहीं बना सकते। अगर बनाना हो तो हमें थोड़ा उस पर खर्चा करना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो केमिकल फर्टिलाइज़र का नुकसान है या फिर फर्टिलाइज़र का, वह अगर आप कार्बनिक फर्टिलाइज़र डालोगे तो उससे बहुत खास नुकसान नहीं होगा, सिर्फ वह महंगा पड़ता है। लेकिन आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालोगे, अकार्बनिक फर्टिलाइज़र डालोगे, तो उसमें क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा डाउन होगी, वह घटेगी, और ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ह्यूमस के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि ह्यूमस क्या है। शॉर्ट में आपको समझाओ तो ह्यूमस पौधे का दोस्त है, वह पौधे को ग्रो करने में बहुत ही बढ़िया मदद करता है ह्यूमस। अगर आप सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करोगे, फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करोगे ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, तो उसमें पानी जो रिटेंशन की क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म। और आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। और अब पानी डाल डाल के थक जाएंगे और 1-2 दिन पानी डालना भूल गए, समझो पौधा खलास। तो ऐसे नुकसान है केमिकल फर्टिलाइज़र की, क्योंकि उसमें एक जो फ़ायदा है वह है कि पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। उसकी वजह से ही यह इंडस्ट्री में फेमस है और उसके नुकसान नहीं देखे जाते उसके फ़ायदे के सामने। बाकी तो अगर आप खाद यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज हमने जान लिया कि खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं, फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं और कंपोस्ट किसको कहते हैं। तो ये सब हमने आज डिटेल में चर्चा की, उसके फ़ायदे जाने, उसके नुकसान जाने, हमने उसे क्या कहते हैं वह जाना, उसके उदाहरण भी हमने कुछ देखे। तो अगर आपको यह वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, मैं अभी शॉर्ट में कह देता हूँ कि खाद है और फर्टिलाइज़र है, उसके बीच का तफावत क्या है। तो खाद है वह मिट्टी में डालते हैं, वो मिट्टी का भोजन है। फर्टिलाइज़र है वो पौधे का भोजन है। खाद से स्पीड में ग्रोथ नहीं होती पौधे की, लेकिन फर्टिलाइज़र से स्पीड में ग्रोथ होती है पौधे की। खाद से पौधे की एकदम हेल्दी ग्रोथ होती है और उसका जो प्रोडक्शन है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है वो हमारी हेल्थ पे बुरा असर डालता है, साथ ही साथ मिट्टी में भी बुरा असर डालता है। तो ये कुछ मुख्य जो बातें हैं खाद और फर्टिलाइज़र के बीच की में, कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र के बीच में, तो यह आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कंपोस्ट क्या है और फर्टिलाइज़र क्या है। तो अभी मैंने जो आपको बातें बताई वो मैंने जैविक फर्टिलाइज़र को अलग करके बताई थी, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र की मैंने बात की थी, क्योंकि जैविक फर्टिलाइज़र के कुछ अलग गुणधर्म हैं, उसके बारे में चर्चा हम किसी और वीडियो में भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने यह वीडियो देखा, मुझे बहुत पसंद आया, आप यहाँ तक देख रहे हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक ऐसा भी काम कर दीजिए आप मेरा कि लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ। और अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपके लिए भी फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है। और बेल आइकन भी दबा लेना, तो जिससे मैं भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके साथ पहुँच जाएगा और आप आनंद से उस गार्डनिंग वीडियो को देख सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।